पढ़ाई के प्रति उनको आनंद आता है और वो जीवन में जैसे कहे ना मुखिया जी, ये सुपर 30 है तो 30 में आ गए, तो पिछला विद्यार्थी भी चाहता है हम भी आगे जो नहीं भी पढ़ने वाला है उसको कभी कभी ऐसा दिशा मिल जाता है तो वह विद्यार्थी भी महान बन जाता है। हो रहा है, मतलब बच्चों का परीक्षा लेने देख रहे हैं, पुरस्कार भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिया जाएगा, तो किस तरह का परीक्षा ये होगा? ये इसका नाम है जीनियस क्विज कॉन्टेस्ट सीजन 6। ये पिछले 6 वर्षों से लगातार इस संस्था में आयोजित की जा रही है, जिसमें कक्षा 8 से लेकर के 12वीं तक के सभी छात्र छात्राएं इसमें भाग लेते हैं। इसमें एक चयन प्रक्रिया होती है जिसका नाम सुपर 30 दिया गया है। इसमें से 30 छात्रों का चयन उनके उच्चतम मार्क्स के आधार पर किया जाता है। तत्पश्चात हम उन्हें इस क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए योग्य साबित करते हैं और वो यहाँ मंच पर आएंगे और इसमें 3 राउंड, जिसमें फाइनल राउंड तक जो बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं वो क्वेश्चन के मार्क्स के आधार पर होता है। हमारे बोर्ड मेंबर्स जो है वो डिसाइड करेंगे कि ये अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं, और इसके बाद फाइनल राउंड तक ये खेल किया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा होगा केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका टाइमिंग होता है कि उस टाइमिंग के भीतर ही आपको आंसर देना है, तो उसी प्रकार की प्रक्रिया है। और चूंकि आप देख रहे हैं कि किसी भी फील्ड में अब बिना कंपटीशन के कोई उपाय किन्हीं भी छात्र के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, ये सिस्टम अब समाप्त हो चुका है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान यहाँ है भी, लेकिन इस तरह का आयोजन नहीं किया जाता और आपके द्वारा जो है लगातार 5 वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। और इस बार देख रहे हैं कि जो ये उनको पुरस्कार जो दिया जा रहा है उनके प्रोत्साहन के लिए, वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूनिक है और थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा भी है। प्रत्येक वर्ष इन शील्ड और कप का साइज जो है बढ़ता जा रहा है और ये हमारे गुरुजनों का और हमारे अभिभावकों का आशीर्वाद है जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया है। और मेरी हमेशा से प्रयास रहती है कि कुछ यूनिक करें, पूरे शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ यूनिक करें। सरस्वती की कृपा है, मैं एक कवि भी हूं और एक शिक्षक के रूप में पिछले 20 वर्षों से सेवा दे रहा हूं और ये सभी माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद है। मैं 4 लाइन अपने परिचय में बोलना चाहूंगा कि चमन के फूल को सारे जहां गुलाब कहते हैं, गुलों से सार जो निकले उसे पराग कहते हैं। आपके सामने जो शख्स है मालिक की दया से, इसी नाचीज को सब लोग अंबिका प्रसाद कहते हैं। समर्पित भावना का हम सदा सम्मान करते हैं, नहीं अपनी हुनर का हम कभी अभिमान करते हैं। दिया कुछ पूर्वजों ने, गुरुजनों ने, संस्कारों ने, बचे यह संस्कृति अपनी, यही आह्वान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के जो वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष हैं अखिलेश राय जी, उनसे हम जानकारी लेते हैं। सर, इस तरह का जो आयोजन हो रहा है आपके क्षेत्र में, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस तरह का आयोजन हम सबसे पहले तो यहाँ के जो इस शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर हैं अंबिका सर, हमारे साथ टीचिंग भी किए हैं, इनको मैं अपनी ओर से और इस शिक्षण संस्थान के सभी छात्राओं को और गुरुजनों को मैं अपनी ओर से और मैं अपने पंचायत वासियों की ओर से इस 9 वर्ष पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। जो मेरे ही समाज के और इर्द गिर्द के जितना भी बच्चियाँ यहाँ आती है पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं खास है जीनियस कोचिंग में, क्योंकि यहाँ का जो प्रतिभा है, सबसे पहले तो प्रतिभा शिक्षक में है। जो शिक्षक जो होते हैं समाज सुधारक होते हैं और ख़ास के इस शिक्षण संस्थान में बहुत, जैसे मुर्शीद सर हैं, अंबिका सर हैं, RCM सर हैं, जो इन लोग को पढ़ाने का बहुत अच्छा शैली है, जिससे रूबरू विद्यार्थी भी होता है और पढ़ाई भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो इसके लिए मैं पुनः इन लोग को बधाई देता हूं और हम चाहेंगे जो इस क्षेत्र का नाम रोशन हो। बहुत सारे कोचिंग संस्थान क्षेत्र में है, लेकिन इस कोचिंग संस्थान के द्वारा लगातार पिछले 5 वर्षों से इस तरह का जो आयोजन किया जा रहा है, इससे छात्र और छात्राओं के मन में किस प्रकार का उत्साह रहता है? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जीनियस साइंस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर महोदय को। ये इनका 6ठा संस्करण है।
सबसे पहले फंडामेंटल कोचिंग इसी जगह पे चलता था। शुरुआत हुआ, नामकरण हुआ, फिर जो टेक्निकल युग आया तो नाम चेंज हुआ और जीनियस साइंस कोचिंग बना। शुरुआत इस क्षेत्र में सबसे पहला यही कोचिंग संस्थान है जो यह क्यूजी प्रतियोगिता विद्यार्थी के लिए पहली बार क्रांति नायक रंगमंच के प्रांगण में किया गया था, भव्य तरीका से। उसके बाद लगातार आज 6ठा संस्करण है और ये देख के विद्यार्थियों बहुत उत्साहित रहते हैं जो हमको फर्स्ट प्राइज जीतना है, सेकंड प्राइज जीतना है, आगे नाम रोशन करना है। इसलिए इस संस्था के सभी शिक्षक हमेशा रहते हैं जो विद्यार्थी के प्रति, जो भाई विद्यार्थी में एक दूसरे को देखने से लगे जाए हम फर्स्ट किए हैं, कल से सेकंड करें, तो ये बहुत ही अच्छा है क्षेत्र के लिए। मैं फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तमाम जो हमारे समाज के आदमी हैं हम उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और रह गई बात कि हम पिंकी इमरजेंसी हॉस्पिटल, ये क्षेत्र हमारा जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। हम लोग को उस टाइम में देखने को मिलता था कि यहाँ का जो भी इमरजेंसी काम है लोग को समस्तीपुर, पटना, हाजीपुर, दलसिंहसराय जाना पड़ता था। ये सब देख के हमने एक हॉस्पिटल का यहाँ पे स्थापना करवाए और उसमें लोग को सुविधा। उसके बाद हमको फिर ध्यान गया कि हमारा क्षेत्र में शिक्षा के लिए, हम लोग को याद है कि साइकिल से कोचिंग करने के लिए दलसिंहसराय जाया करते थे और इस बीच में कहीं कोचिंग आर का कोई ये नहीं था। तो फिर हम लोग शिक्षा के स्तर में काम किए और हमारे शिक्षक लोग जितने हैं बहुत ही अनुभवी हैं और इन्होंने जो अभी तक ये कार्यक्रम कर रहे हैं क्षेत्र के लिए और हम लोग के लिए गौरवान्वित है। और हमारे संस्थान से बहुत सारे शिक्षक कंपटीशन तैयार करके बहुत नौकरी पाए हैं। सबसे पहले जीनियस साइंस कोचिंग सेंटर के जितने भी शिक्षक हैं वो साधुवाद के हकदार हैं कि उन्होंने बच्चों में, ग्रामीण बच्चों में प्रतिभा निखारने का यह मंच तैयार किया। इसके लिए उनको विशेष रूप से हम सभी लोग उनको बधाई देते हैं। और छात्र आज इस परीक्षा में आए हैं, हम चाहेंगे कि अपनी बहुमुखी प्रतिभा को यहाँ प्रदर्शन कर आगे इस पंचायत का, इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं सभी लोगों को मेरे तरफ से धन्यवाद। और जीनियस कोचिंग सेंटर के जो संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं, वो मेरे ही पंचायत के लड़के हैं। मैं इनके प्रतिभा को देखकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं और उन्हें आगे भी शुभकामना देता हूं कि इस तरह और आगे बढ़ें। और इस सेंटर का, जो कोचिंग सेंटर का नाम है जीनियस, जीनियस शब्द अपने आप में एक जीनियस होता है। और इस जीनियस कोचिंग सेंटर में जितने भी छात्र आज परीक्षार्थी के रूप में जो भाग ले रहे हैं उसमें से सुपर 30 का जो चयन होगा उसका माने एक अलग होगा और वह और आगे जाके जीनियस कोचिंग सेंटर का नाम रोशन करेंगे। इसी शुभकामना के साथ सभी लोगों को बधाई देता हूं कि इस तरह का काम करें और क्षेत्र का नाम रोशन करें। चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस माहौल में आकर अपना समय दिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि अंबिका जी हमारे विद्यार्थी रहे और वो विद्यार्थी शुरू से ही बड़ा श्रद्धाशील और खोजी प्रकृति के रहे। हाँ, इनमें ललक थी। हम फिजिक्स पढ़ाते थे और उसके मूल चीज को ये बूझने लगे थे। तो इस जब संस्था को ये चलाने लगे तो हर एक साल हम तो फंडामेंटल से ही आ रहे हैं और बड़ी श्रद्धा है, इनको बुलाते हैं। होता क्या है कि इसके द्वारा बच्चों में एक जागरूकता और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, और जो सफल होते हैं उनके लिए तो होता ही है, और जो पिछड़ जाते हैं वो भी अपना जोर लगाते हैं। अभी हम बहुत छात्राओं को देखा कि अभी भी किताब आगे में रखे हुए हैं कि हम सफल हो जाएं, और वो नहीं भी सफल होते हैं तो फिर दूसरे बार वो जोर लगाते हैं कि हम भी इसमें से कम 5 क्वेश्चन में 2 भी क्वेश्चन दे सके, 3 भी क्वेश्चन दे सके, तो इनका हौसला बढ़ता है। और ये हौसला जो है, ये उत्साह जो है, तो इनको आगे बढ़ने में बड़ी प्रेरणा देता है। इसलिए इसका आयोजन जो है विद्यार्थी के हक में और शिक्षक के हक में बहुत अच्छा है। विद्यार्थी को प्रेरणा और उत्सुकता प्रदान करने का ये बहुत, जिस विद्यार्थी में जिज्ञासा नहीं होगी तो उसका जो है प्रतिभा मर जाता है। इसलिए इसको बनाए रखना शिक्षकों का एकदम अहम कर्तव्य है।
जैसे क्लास में हम लोग लेते हैं और पढ़ाने के बाद उससे क्वेश्चन करते हैं और वो जवाब देता है तो उसको हम समझते हैं कि लड़का अब उस चीज को खूब फॉलो कर रहा है। हाँ, तो इसीलिए ऐसा जब क्वेश्चन देते हैं लड़का में जब जवाब आता है तो उसमें भी बहुत कुछ आता है कि हम नया नया चीज सीखे और आगे बढ़ने की ललक होती है, पढ़ाई के प्रति उनको आनंद आता है और वो जीवन में जैसे कहे ना मुखिया जी ये सुपर 30 है तो 30 में आ गए तो पिछला विद्यार्थी भी चाहता है हम भी आगे बढ़, जो नहीं भी पढ़ने वाला है उसको कभी कभी ऐसा दिशा मिल जाता है तो वह विद्यार्थी भी महान बन जाता है। इसलिए इस कोचिंग के द्वारा इस तरह का आयोजन विद्यार्थी के हक में और गार्जियन के हक में बहुत अच्छा है और हम 200 बरस से यहाँ आ रहे हैं और इसके लिए हम बहुत आशीर्वाद देते हैं। हम सोचते हैं इनको, इनका धन्यवाद है जो हमको बुलाते हैं। हम तो इनको कहे थे कि कभी कभी हमको मन करता है कि विद्यार्थी को कुछ हम दें लेकिन मौका नहीं मिलता है। इनमें भी दोष नहीं है, कुछ ऐसा चीज हमको आता है। देखिए ज्योमेट्री में हम एक तो देखे कि समद्विबाहु त्रिभुज का तो उसको 15 गो गुण है। अब हम सोचते हैं जो उसको क्या दें, यही टेंडेंसी रहा है कि शिक्षकों में जब वो गुण आ जाता है तो एक दीपक से जैसे इतना प्रकाश हो रहा है, एक शिक्षक पढ़ाएगा तो 100 विद्यार्थी एकदम शांत चित्त होके रहेगा। और इस तरह के आयोजन से छात्रों में मतलब बौद्धिक विकास तो होता ही है, सबसे बड़ी है प्रेरणा और इसके द्वारा आगे पढ़ने की ललक और शिक्षा के प्रति जब जिज्ञासा जगेगी तो वो जीवन में वो महान कर जाएगा। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इसमें समय दिया और इस आयोजन करता जीनियस कोचिंग के जितने भी डायरेक्टर और शिक्षक लोग हैं उस सबों को धन्यवाद देता हूं। यहाँ जितने बच्चे इस क्विज में भाग ले रहे हैं उनको भी मैं शुभकामना देता हूं और इस तरह के आयोजन से बच्चों में एबिलिटी बढ़ती है, उनमें आत्मविश्वास जगता है। इसलिए इस तरह का आयोजन करना धन्यवाद के पात्र हैं ये आयोजक लोग। बच्चे से आग्रह करता हूं कि वो अच्छा पढ़ाई पढ़ें, IAS, BPS, IPS जो भी है इंजीनियर जो बने, जो इस क्षेत्र का नाम रोशन हो। और आप को भी हम धन्यवाद देते हैं जो इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग से रूबरू कराए हैं, प्रचार प्रसार होगा और बहुत अच्छा संस्था कचा में चलता है और भी संस्था चलता है। मैं उन संस्था को भी कहेंगे जो अपने अपने ढंग से अच्छे रखें और यहाँ के तमाम लोग से आग्रह है कि इसमें हम लोग सहयोग देते हैं, सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो प्रतिभा परीक्षा लिया जा रहा है तो इसका प्रारूप क्या है, किस प्रकार से आप चयनित करते हैं बच्चों को, रिजल्ट प्रकाशित करते हैं? इसमें सबसे पहले जितने बच्चे हैं हमारे कोचिंग के उनका सबसे पहले सुपर 30 का एग्जाम लिया जाता है और उस सुपर 30 में से जो है 30 यानी सुपर 30 नाम है, यानी कि उसमें से 30 बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है और उस 30 बच्चे को क्यूज के द्वारा जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को जो है सिलेक्ट किया जाता है और उसको हम लोग प्राइज देते हैं। मतलब ओपन, मतलब मंच पे ही बुला के आप लोग अभी करिएगा? जी जी, मंच पे बुला के करते हैं। सवाल किस प्रकार से? सवाल जो सिलेबस है उसके अनुसार ही सवाल रहता है। जैसे जो जिस क्लास में जो बच्चे हैं उनके सिलेबस से ही क्वेश्चन रहता है। नहीं, तो जैसे हम देखे हैं कि आप कैप के अंदर मतलब एक डब्बे के अंदर रखते हैं, एक बॉक्स के अंदर क्वेश्चन रखते हैं, तो क्वेश्चन तैयार तो आप लोग करते हैं लेकिन बच्चों को उस प्रकार से पढ़ाया जाता है, उसे उन्हीं के क्लास का रहता है? हाँ, उन्हीं के क्लास का, यानी कि जैसे क्लास 8 के बच्चे हैं उनके जो साइंस SST का जो बुक है उससे ही क्वेश्चन रहता है और उसी से क्वेश्चन बच्चे को जवाब देना होता है। अच्छा, जैसा कि सर जैसे 30 बच्चे हैं, ठीक है, हमको थोड़ा सा ये हमको भी जानकारी दीजिए, जो व्यूअर देखे उनको भी जानकारी दीजिए। 30 बच्चे हैं, 30 में से अगर 10 ने 5 सवाल का जवाब एकदम सही दे दिया तो आप कैसे चूज करिएगा कि फर्स्ट वही है, सेकंड वो? फिर उसको सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे 30 बच्चे हैं, मान लीजिए कि उसमें से 15 बच्चे जो है फर्स्ट राउंड में जो है सेकेंड राउंड के लिए चयन हुए। फिर सेकेंड राउंड में उनको क्यूज कराया जाएगा, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड, अगर मान लीजिए कि बच्चे ज्यादा हो जाते हैं फिर थर्ड राउंड कराया जाएगा। उसके बाद वहां से जो है 3 बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिलेबस से और कुछ बच्चे जो होते हैं वो जवाब देते रह जाते हैं, 3 यानी कि टाई कर जाता है। जैसे मैच भी होता है कि टाई कर जाता है, तो उस परिस्थिति में जो है GK GS से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें उससे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को चयनित किया जाता है। क्या नाम है सर आपका? गणेश चौधरी। बिहार जन के पत्रकार गोपाल साहब
जोरदार ताली बजा दें। शांति। सबसे पहले तो इस परीक्षा का जो आयोजन आप लोग करवा रहे हैं, यहाँ के जो भी आयोजक हैं उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इस तरह का आयोजन कर रहे हैं और इस तरह के आयोजन से बच्चे के मन में जो है एक अलग तरह का जो है उत्साह पैदा होता है। और जो भी बच्चे इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं, जो भी छात्र और छात्रा है, उनको बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सफल हो रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। जो सफल अगर किसी कारणवश नहीं हो रहे हैं वो और मेहनत करें और अगली बार जो है आप इसमें और ज्यादा अंकों से सफल होइएगा, क्योंकि जीवन में जो आप हैं सिर्फ जीतते हैं और सीखते हैं, हारते कभी नहीं। अगर इस परीक्षा के आयोजन में भाग ले रहे हैं तभी आप पास और फेल होइएगा। आपके लिए पहला प्रश्न है, मैसूर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? हरित क्रांति का एक का नाम बताना। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? गेहूं पर। सही जवाब। चलिए, आपके लिए तीसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ था? 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुआ था? सही जवाब। चलिए, आपके लिए चौथा प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? इससे पहले कक्षा 8 की छात्रा विद्या दिवाली, जो कि 5 में से 5 क्वेश्चन का जवाब दी है, क्या लगता है आपको कि आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? बहुत अच्छा, इनके लिए ताली, एक बार जोरदार ताली हो जाए। चलिए, आपके लिए पहला प्रश्न है, औरंगजेब किस वंश का शासक था? औरंगजेब किस वंश का शासक था? मुगल। सही जवाब, मुगल। झूम कृषि को झारखंड में क्या कहा जाता है? आपके लिए 30 सेकंड का समय है। आपके लिए पहला क्वेश्चन है,
बिहार से उड़ीसा राज्य को कब अलग किया गया? आपको जैसे मिल गया, अवार्ड मिला, आप मेहनत किया तो आपको सफलता के लिए तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इसके लिए तो आपको पहले बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, जिनको नहीं मिल पाया, जो सफल नहीं हो पाए, आप ही के कोचिंग के, आप ही के क्लास के छात्र हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उन्हें कहेंगे जो आप घबराइए नहीं, अगली बार की प्रयास करिए, हर बार प्रयास करिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिल पाएगी। क्या नाम है आपका? शील रंजन। कौन कहते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम है? देखिए यहाँ पे एक लड़की ने दूसरा स्थान यहाँ पे कुछ प्रतियोगिता में प्राप्त किया है और इनको अवार्ड दिया जा रहा है। दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया, अपने मेहनत और सफलता के बल से यहाँ पे दूसरा अवार्ड मिला है। और ये जो एग्जाम होता है, ये पर्ची से अपना कोई भी पर्ची बच्चों को नहीं मिल पाया, उनके लिए क्या कहिएगा? वो और अच्छे से मेहनत करे ताकि अगली बार हो जाए, मेहनत करना सीखे। अच्छा, जैसे आप लोग तैयारी की, आपको अवार्ड दिया गया, तो आगे क्या बनना चाहते हैं? हम आगे और देखिए, अब आगे आएगा तब सोचेंगे, अभी सोचे। यहाँ के टीचर को क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के टीचर को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ के टीचर पढ़ाते हैं, अच्छे से समझाते हैं। क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार। पिछले बार भी आप प्रथम आए थे? पिछले बार नहीं, उससे पिछले बार प्रथम आए थे। उससे पिछले बार प्रथम आए थे, फिर क्या हो गया था? फिर थोड़ा बोर्ड को देखना था, इसलिए थोड़ा खुद पे कम ध्यान दिए थे। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं मिल पाया उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप थोड़ा और मेहनत कर ले, क्योंकि यहाँ पे जीनियस क्विज कंटेस्ट हर साल होती रहती है, हर साल आपको मौका दिया जाएगा। यहाँ के टीचरों को क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के टीचर लोग तो सब ठीक है और सबका फैकल्टी अपना अपना है, सब अपना फैकल्टी के अनुसार पढ़ाते हैं, सबका फैकल्टी हमको बहुत अच्छा से समझ आता है। ये जो पुरस्कार आप अभी प्राप्त किए हैं, तो इसके लिए किनको श्रेय देना चाहते हैं? इसके लिए हम खुद को श्रेय देना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद मेहनत करके प्राप्त किए हैं।